हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बाज़ार की हलचल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं और शेयर मार्केट के बारे में नई नई बातें सीख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में नए नए ज्वाइन हुए हैं और शेयर मार्केट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। तो बहुत से ऐसे लोगों को ये सवाल परेशान करता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। कौन से ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, कौन सी ट्रेडिंग हमारे लिए रिलायबल है, किस ट्रेडिंग में हमें रिस्क कम है। तो आज हम इस टॉपिक को पूरे डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हाल ही में मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि लॉकडाउन में शेयर मार्केट में हज़ारों लाखों ऐसे नए लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट खोले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन सभी अकाउंट में से कुछ 20-30% लोग ही ऐसे होंगे जो जेन्युइनली शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, और जो बचे हुए लोग हैं वो एक तो हर्षद मेहता की मूवी देख के आए होंगे या फिर दूसरे ट्रेडर्स का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख के आए होंगे। तो मेरे भाई, अगर आप मूवी देख के आए हो तो ये समझ लो, जो रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर नसीब से आपको एक बार प्रॉफिट मिला तो दूसरी बार मार्केट आपका सारा पैसा लेके जा भी सकता है। और जो लोग दूसरे ट्रेडर्स का स्क्रीनशॉट देख के आए हैं तो वो ये पहले जान ले कि उन लोगों ने इस मार्केट में अपना बहुत समय दिया है, बहुत डेडिकेशन दिया है, बहुत उन्होंने बुक्स पढ़े हैं, फिर जाके वो लोग इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ अपने मेहनत की कमाई इस मार्केट में डालने से पहले एक बार उससे सीख लीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, फिर उसके बाद रियल ट्रेडिंग कीजिए। तो आते हैं अभी अपने मेन टॉपिक पे, व्हाट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। तो अभी हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑन डेली बेसिस। मतलब आपको खरीदना और बेचना उसी दिन करना पड़ता है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर आप जिस शेयर्स को खरीद रहे हैं उसे आज ही बेचना होगा और जिस शेयर्स को आप बेच रहे हैं उसे आज ही खरीदना होगा, वो भी मार्केट के चालू समय में, मतलब सुबह 9 से दोपहर के 3:30 बजे से पहले। अगर आप मार्केट के क्लोज होने के समय से पहले आपके खरीद किए हुए शेयर बेचने में और बेचे हुए शेयर खरीदने में असफल रहे तो आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ कर दिया जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली क्लोज किया जाता है आपके ब्रोकर द्वारा, जिसमें आपका डीमैट अकाउंट मौजूद रहता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि यह मार्जिन मिलता है। मतलब जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं ट्रेडिंग के लिए, और ये मार्जिन जो होता है वो हर एक ब्रोकर का अलग अलग होता है। मतलब मान लीजिए कि आपके पास अभी 10,000 रुपये है और अभी आप टाटा स्टील के शेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपके ब्रोकर ने उस शेयर पे कितना मार्जिन रखा है। तो अगर टाटा स्टील पे 4 टाइम्स मार्जिन है, इसका मतलब आपके कैपिटल को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब टोटल हो गया 40,000, 40,000। तो उस 40,000 को शेयर के प्राइस से डिवाइड करने के बाद जितनी वैल्यू आएगी वो होती है आपकी ट्रेडिंग क्वांटिटी। मतलब आप उतने क्वांटिटी के टाटा स्टील के शेयर इंट्राडे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट के पोर्टफोलियो में शो करेगा। मतलब वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में तब तक रहेगा तब तक आप उसे बेचने का सोचोगे नहीं। मतलब आप उसे कुछ दिन के बाद बेच सकते हो, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद। तो डिलीवरी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग से अलग क्यों है? क्योंकि आपको इसमें मार्जिन नहीं मिलता। मतलब जितने पैसे आपके पास है उतने ही पैसों के आप शेयर खरीद सकते हैं। मतलब मान लो कि आपको रिलायंस के 10 शेयर लेने हैं जिनकी प्राइस है 2,000 प्रति शेयर। तो आपको उसे खरीदने के लिए
20,000 रुपये आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, मतलब फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो पहले हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस। इसमें पहला है लो कैपिटल। जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, तो इसके वजह से आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं और इसके लिए जो एडिशनल फ़ंड लगता है वो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से आप बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, वो भी कम कैपिटल में। तो बड़े ट्रेड पोजीशन की वजह से आपको प्रॉफिट भी बड़ा मिल सकता है। लेकिन एक बात को भी याद रखिएगा, जहाँ ज़्यादा लालच वहाँ ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना होती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि लो ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकर जनरली इंट्राडे के लिए लोअर कमीशन चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिलीवरी ट्रेडिंग। और तीसरा एडवांटेज है नो ओवरनाइट रिस्क, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ होती है मार्केट क्लोजिंग के पहले। तो मार्केट क्लोजिंग के बाद अगर उस शेयर पे कोई बैड न्यूज़ आ गई तो उसका अपने प्रॉफिट पे कोई असर नहीं होता। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, और इसमें पहला है रिस्क ऑफ लॉस। तो इसका मतलब है इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अपना प्रॉफिट कम से कम समय में निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है और आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो दूसरा डिसएडवांटेज है कांस्टेंट मॉनिटरिंग। तो इसका मतलब है अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे उसके चार्ट को लगातार देखना पड़ता है और आप दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस ट्रेड को ट्रैक करना पड़ता है उसके रिवर्स होने तक। और तीसरा डिसएडवांटेज है नो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। तो ये क्यों नहीं, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं, मतलब आप शेयर आज ही खरीदेंगे आज ही बेचेंगे, तो वो शेयर्स होल्डिंग में जाएंगे नहीं। तो जो शेयर्स होल्डिंग में रहते हैं उनको ही कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलता है, मतलब कि डिविडेंड, बोनस शेयर्स और राइट इश्यूज़। तो अब आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिलीवरी ट्रेड्स। तो डिलीवरी ट्रेड्स के एडवांटेजेस में पहला आता है नो टाइम लिमिट, मतलब कि आपने खरीदी किए हुए शेयर्स जब तक आपका मन चाहे तब तक आप उसे रख सकते हैं। तो अभी आप जान ही गए होंगे कि इंट्राडे में शेयर्स खरीदना और बेचना एक ही दिन में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका यही एक फ़ायदा है, आप जब तक चाहे तब तक वो शेयर्स अपने पास रख सकते हैं। तो इसका दूसरा एडवांटेज है लॉसेस आर लिमिटेड, मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर स्टॉक्स खरीदते हैं मार्जिन पे, तो आपका लॉस भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। लेकिन डिलीवरी ट्रेडिंग में आप उतने ही शेयर्स खरीद पाओगे जितना आपके पास कैपिटल है। तो एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे इसमें लॉसेस कम होंगे। तो अगर आप बिगिनर हो तो पहले डिलीवरी ट्रेडिंग पे ही फोकस करना, बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग पे जंप कीजिए। और तीसरा एडवांटेज है कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, मतलब आप इसमें शेयर्स होल्ड करते हो तो आप उस कंपनी के डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, बोनस और राइट इशू के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये था इसका आखिरी एडवांटेज। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। तो डिलीवरी ट्रेडिंग का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो है नो लिवरेज। तो ये क्यों? क्योंकि आपको इस ट्रेडिंग में मार्जिन नहीं मिलता। तो मार्जिन ना मिलने के कारण आपका पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में फंस जाता है, तो आप दूसरा कोई ट्रेड ले नहीं सकते। तो मार्जिन ना होने के कारण आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड रहता है। तो ये था आज का टॉपिक। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी, नॉलेजेबल थी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप कौन सी ट्रेडिंग पसंद करते हो, डिलीवरी ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग? नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। और फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, क्योंकि हम वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़, IPOs, डिविडेंड्स और शेयर मार्केट के नॉलेज के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।